उसका जो स्तर है बद से बदतर कर दिया है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, मैं आपको असम ले चलता हूं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह है असम में कांग्रेस के साथी बदरुद्दीन अजमल। इनके हवाले से एक झूठ चलाया मीडिया ने बीजेपी के प्रचार तंत्र में, जिसमें तमाम बड़े बीजेपी के नेता थे, उनके नाम पर झूठ चलाया क्या? बदरुद्दीन अजमल के नाम से उनके हवाले से यह बयान चलाया गया जो आपके स्क्रीन पर है, भारत पर मुगलों ने राज किया और भविष्य में भारत इस्लामिक देश बनेगा। जबकि उन्होंने यह बात कही भी नहीं दोस्तों। उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, मगर जो उन्होंने कहा उसे पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि उस वायरल वीडियो का यह अंश आप देखिए जो असली में उन्होंने कहा था। देखिए। भारतवर्ष 800 बरस मुगल बादशाह हुकूमत करছে, রাজত্ব করছে। কোনদিন এই স্বপ্ন দেখার হিম্মত হয়েছে না যে এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র হবে। যদি ওরা চিন্তা করতো 800 বছরের মাঝে উদয় ভারতবর্ষ কোন একজনও হিন্দু মানুষ থাকতো না, সবরে মুসলমান বানাইছে নাকি চেষ্টাও করার সাহস নেই। अब मैं आपको तर्जुमा करके बताता हूं कि दरअसल उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने कहा 800 सालों तक मुगलों ने भारत पर राज किया। उनके पास न हिम्मत थी न यह सपना देखने की ताकत कि वो भारत को इस्लामिक देश बना सकें। अगर वो चाहते तो एक भी हिंदू नहीं रहता, सब मुसलमान बना दिए जाते। मगर ऐसा उन्होंने किया? जनता कहती है नहीं किया। उन्होंने कोशिश भी नहीं की। 200 सालों तक अंग्रेजों ने हुकूमत की, क्या उन्होंने भारत को ईसाई देश बनाया? नहीं बनाया। 70 में से 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया। नेहरू से लेकर शास्त्री, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, किसी ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। मोदी जी ये सपना मत देखिए, आपका सपना झूठ साबित होगा। आप लोग मोदी, आरएसएस, हेमंत बिस्वा और उनकी पार्टी को जवाब दीजिए ताकि मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बन जाएं। कौन सरकार बनाएगा? हमारा गठबंधन यानी कि यूपीए। यह बयान उन्होंने दिया था लोकसभा चुनावों से पहले। और आप देखिए जो असली बयान है उसके बिल्कुल उलट वो कह रहे हैं कि ना मुगल बना सके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र, ना अंग्रेज इस देश को ईसाई राष्ट्र बना सके। और पिछले 70 सालों में अधिकतर वक्त कांग्रेस सत्ता में थी, अधिकतर प्रधानमंत्री हिंदू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। बदरुद्दीन अजमल ने दरअसल जो बात कही वो बहुत ही खूबसूरत बात कही। उसके उलट अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इनका जो बिका हुआ पालतू मीडिया किस तरह से झूठ चला रहा था। ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की है, मोहम्मद जुबैर ने इस चीज को शेयर किया। सबसे पहले ये डीडी न्यूज का कोई पत्रकार है अशोक श्रीवास्तव। देखो झूठ बोला इसने, झूठ बोला तो बोला, फिर डर के मारे उसे डिलीट कर दिया। आगे देखिए दोस्तों, ये असम आधारित एक समाचार पत्र है जिसका नाम है न्यूज लाइव GHY। नंदन प्रीतम कोई इनके पत्रकार हैं, इन्होंने भी झूठ बोला, देखा आपने स्क्रीन पर। फिर एबीपी न्यूज को कोई पत्रकार हैं आस्था कौशिक, इन्होंने भी झूठ बोला, देखा आप। इसके बाद एक और स्थानीय चैनल है DY365, इन्होंने भी झूठ बोला और बाद में उसे डिलीट कर दिया। फिर ये दीपक चौरसिया कोई पत्रकार, ये शायद मंगल ग्रह भी गए थे, हां, इन्होंने भी झूठ बोला। ये कोई अर्चना सिंह है इंडिया टीवी न्यूज की एंकर, इन्होंने भी झूठ बोला और बाद में सावरकर के अंदाज में उसे डिलीट कर दिया। फिर एक और स्थानीय चैनल है 1R नॉर्थ ईस्ट, फेसबुक में इन्होंने भी पूरा जो है गलत बयान चलाया बदरुद्दीन अजमल के हवाले से और फिर बाद में उसे डिलीट कर दिया। देखिए लंबा चौड़ा, ये कोई मेजर पूनिया है, इसने भी झूठ बोला। ये कि तो अव्वल दर्जे का झूठा आदमी है, इसने मेरे बारे में भी, मेरे परिवार के बारे में भी हमला करते हुए एक झूठा प्रपंच चलाया था इस आदमी ने। रतन शारदा एक और आरएसएस का सदस्य है ये आदमी, इन्होंने भी झूठ बोला। तो आप देखिए दिक्कत क्या है, हम सबसे गलती होती है। मुझे याद है जब भारत मंगल ग्रह में जो है अपना यान भेजने का एक पूरा प्रयास कर रहा था, तो उस दौरान मीडिया चैनल्स में बहुत ही वाहियात कवरेज हुई थी। और मुझे याद है जब वर्ल्ड कप के दौरान भी मोदी जी वर्ल्ड कप दिलाएंगे, तो इस तरह के बहुत से कार्यक्रम हुए थे अलग अलग चैनल्स में। और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे
एक स्क्रीनशॉट दिया और मुझे लगा वो सही है और मैंने उसे चला दिया। बाद में मुझे लगा ये गलती है और मैंने उसे डिलीट की, माफी भी मांगी। मगर जो मेरी साथ ये भूल हुई, ये गलती हुई, उससे समाज में हिंसा नहीं फैल रही है, समाज में दंगे नहीं हो रहे हैं। ये लोग जो झूठ चला रहे हैं बदरुद्दीन अजमल के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी की तो मदद करने के लिए कर ही रहे हैं, मगर समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग दंगे कराना चाहते हैं। भाई आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों का क्या हश्र होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम पुलिस इन्हें बुलाए, इनसे पूछताछ करे कि भाई क्या बात है, क्या कर रहे हो? इनमें कुछ लोग सो कॉल्ड सम्मानित पत्रकार हैं, सब लोग एक ही लाइन पर एक ही झूठ बोल रहे हैं। इन्हें ना पत्रकारिता की चिंता है, ना समाज के अंदर सुख शांति की चिंता है। बतौर भारतीय आपने इस बात पर गौर किया है? इसलिए मैंने कार्यक्रम में कहा आपसे कि 2014 के बाद चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया है। कहां गई अटल जी वाली बीजेपी? चुनाव उस तरह से लड़ाए जाते थे, अटल जी जब बोलते थे लोग उनके एक एक शब्द को पकड़कर, एक एक शब्द पर। मगर अब इस बीजेपी के अंतर्गत बेहतरीन वक्ता होंगे, मगर इनमें से कई लोग जहर से सने शब्द बोलते हैं और उससे समाज में एक बुरा संदेश जाता है और साथ में साथ मिलता है मीडिया का, जैसे कि मैंने अभी आपको असम के मामले में बताया। आज ये बात समझनी होगी। देखिए दोस्तों, 2 मई को क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर कार्यक्रम की शुरुआत मैंने आपको बता दिया वो तस्वीर। फिर से देखिए इस तस्वीर को, ममता बनर्जी, चोटिल ममता बनर्जी, इसका असर महिलाओं पर, ग्रामीण पश्चिम बंगाल पर जोरदार असर पड़ने वाला है। असम के बारे में भी कुछ प्रीपोल सर्वे आ रहे हैं कि यूपीए को धीरे धीरे बढ़त हासिल हो रही है। क्या बीजेपी इसलिए बौखलाई हुई है? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप बौखला रहे हैं, आपके पास एक लंबी चौड़ी इलेक्शन मशीनरी है, आप दुनिया की सबसे धनी पार्टी भी हैं, आप अपनी सोच का इस्तेमाल कीजिए। प्रधानमंत्री की एक राजनीतिक सोच है, अमित शाह की एक राजनीतिक सोच है, उसका इस्तेमाल कीजिए। झूठ का सहारा, दंगे करने का सहारा, इस सब का करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर आप समाज में इस तरह से जहर फैलाते हैं तो उसी समाज में मैं अपने मां बाप के साथ, आप अपने बुजुर्ग मां बाप, अपनी पति पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। क्या आप ऐसे असम, ऐसे पश्चिम बंगाल में रहना चाहते हैं? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? किया होता तो देश की किस्मत ही कुछ और होती दोस्तों। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं नहीं जानता मैं आपसे ये बात भी क्यों करता हूं। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ भी आती है कि नहीं आती है। खैर, सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।